नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सुपर प्राइम टाइम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी और शुरुआत करते हैं। बंगाल में सियासी घमासान पुरजोर हो चुका है। दीदी के खिलाफ बंग युद्ध में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज बीजेपी ने 63 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है, जिसमें 1 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद, अर्थशास्त्री और सितारों के नाम है। इसके अलावा आज बीजेपी ने दीदी के रोड शो का भी जोरदार जवाब दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर में रोड शो कर रहे हैं। टीवी 9 संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि इस बार बीजेपी बंगाल में 200 सीटें जीतेगी और सरकार बनाएगी। श्री सपन दास गुप्ता विल कंटेस्ट फ्रॉम चारोकेश्वर। निश्चित प्रामाणिक जी जो अभी सांसद हैं वह चुनाव लड़ेंगे दिनहाटा से। दिनहाटा। श्री बाबुल सुप्रियो जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वह चुनाव लड़ेंगे टालीगंज से। लॉकेट चटर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वह चुनाव लड़ेंगी चुचुरा से। जीतना है तो जीतना है। बंग युद्ध में ताल ठोक रही बीजेपी कमोबेश इसी रणनीति के साथ टिकट बांट रही है। बंगाल में पहली बार कमल छाप विजय पताका फहराने के लिए बेताब बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दीदी और उनकी फौज को परास्त करने के लिए उन सांसदों को मैदान में उतार दिया है भगवा पार्टी ने, जिन्होंने महज 1.5 बरस पहले मोदी की ताकत बढ़ाई है बंगाल में। श्री सपन दास गुप्ता विल कंटेस्ट फ्रॉम चारोकेश्वर। निश्चित प्रामाणिक जी जो अभी सांसद हैं वह चुनाव लड़ेंगे दिनहाटा से। दिनहाटा। श्री बाबुल सुप्रियो जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वह चुनाव लड़ेंगे टालीगंज से। लॉकेट चटर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वह चुनाव लड़ेंगी चुचुरा से। बाबुल सुप्रियो तो बाकायदा केंद्रीय मंत्री हैं। स्वप्नदास गुप्ता की संगठन में अच्छी खासी दखल मानी जाती है। नीतीश प्रामाणिक और लॉकेट चटर्जी दोनों दीदी का साथ छोड़कर बीजेपी में आए हैं। जिस टॉलीगंज से केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर दांव लगाया है बीजेपी ने, वहां से टीएमसी के अरूप विश्वास चुनाव लड़ रहे हैं। 2006 से अरूप विश्वास टॉलीगंज से विधायक चुने जाते रहे हैं। अरूप ममता बनर्जी सरकार में मंत्री भी हैं। बाबुल सुप्रियो इस बार भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ भी मैदान में उतरने के लिए तैयार थे। हालांकि उन्हें टॉलीगंज से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने दूसरा सबसे बड़ा दांव लगाया है स्वप्नदास गुप्ता पर। राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से बोलने वाले स्वप्नदास गुप्ता को तारकेश्वर से चुनाव मैदान में उतारा है। तारकेश्वर से टीएमसी के कैंडिडेट हैं रामेंदु सिन्हा रॉय। कूच बिहार के सांसद नीतीश प्रामाणिक को बीजेपी ने दिनहाटा से मैदान में उतारा है। यहां से टीएमसी के उदयन गुहा ताल ठोक रहे हैं। उदयन गुहा 2011 से दिनहाटा से चुनाव जीत रहे हैं। वहीं हुगली की सांसद लॉकेट चटर्जी को बीजेपी ने चुनचुरा से टिकट दिया है। चुनचुरा से असित मजूमदार को टीएमसी ने तीसरी बार मैदान में उतारा है। जाहिर है कि बंगाल में पहली बार सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की लड़ाई लड़ रही बीजेपी ने 4 सांसदों को टिकट देकर भविष्य के संकेत दिए हैं। देखिए, सांसद प्लस कुछ हमने एकेडमिशियन को उतारा है और क्योंकि हमारी सरकार बनाने की जो प्लानिंग है, बंगाल को जो एक अच्छा प्रदेश बनाना है, तो आपने देखा होगा कि अशोक लहरी जी इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छे। हमारे शाह साहब जो सेना के सबसे बड़े अधिकारी हैं वो भी लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो यहाँ पर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि हम 200 पार जा रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, पर सरकार चलाने के लिए लोग भी हमें चाहिए। बंग रण के 63 नए योद्धाओं की दूसरी लिस्ट जारी की है बीजेपी ने। इनमें सांसद और अर्थशास्त्री के अलावा एक्टर एक्ट्रेसेस भी जंग के मैदान में उतरे हैं। एक तरफ चुन चुन कर सियासी लड़ाकों को उतार रही है बीजेपी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। खड़गपुर की सड़क पर उतरे हैं अमित शाह। जबरदस्त भीड़ के बीच बीजेपी के चाणक्य ने सड़क से खड़गपुर के लोगों का अभिवादन किया, फिर खड़े हुए मंच पर बोलने के लिए।
2 दिनों के बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने सीधा प्रहार ममता सरकार पर किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं। इस समय एक बड़े रोड शो में हैं। अमित जी, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये जो यहाँ पर आए हुए हैं, टीएमसी कह रही है कि ये आपके देखने आए हैं, ये वोट में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो आरोप लगाते हैं हमेशा। एक बार काउंटिंग हो जाने दो, उनको मालूम पड़ जाएगा कि सारे वोटर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए। शाह ने दीदी राज के भ्रष्टाचार का जिक्र किया, गुंडागर्दी को लेकर वार किया और फिर बंगाल में पहली बार बीजेपी के सत्ता में आने की भविष्यवाणी भी की। निश्चित परिवर्तन होगा। 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनाने जा रही है। सत्ता की अट्टालिका तक पहुंचने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वो जो तस्वीर दिखा रही हैं, जो उनको पैर में बैंडेज बंधा हुआ है, चोट, वो सिंपैथी फैक्टर, टीएमसी उसको सिंपैथी फैक्टर भुना रही है, उसका क्या असर देखते हैं? देखिए, पब्लिक, बंगाल की जनता सब जानती है। मैं तो ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि जल्दी वो ठीक हो जाए। और आपको ये लगता है कि ये ड्रामा है क्या पूरा, ये जो सामने हुआ है इस पे? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। चुनाव आयोग और जांच एजेंसी अपना काम करे। नंदीग्राम में जिस तरह से चंडी पाठ किया जा रहा है, चंडी पाठ, मंदिर दर्शन, ये सब जो हो रहा है ममता बनर्जी की ओर से, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारे परिवर्तन के नारे की असर हुई है, मगर बहुत लेट असर हुई है। इससे फायदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इन सब के बीच जिस तरह से बीजेपी टिकट बांट रही है, वो बताता है कि बंगाल में चुनाव को लेकर बेहद गंभीर दिख रही बीजेपी दीदी के लिए कोई मुरव्वत करने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।